हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विथ ऑगस्ट कॉम्ट। आज हम ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में बात करेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट को हम वी ऑलवेज से हिम एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द एमिनेंट सोशोलॉजी। कभी भी अगर आप सोशोलॉजी पढ़ने बैठेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंकर दैट यू विल एवर स्टडी इज़ ऑगस्ट कॉम्ट। ओके, सो ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस ऑन 1 जनवरी 1798। 1 जनवरी को उनका जन्म हुआ था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रांस वॉज अंडर गोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। एंड जो ऑगस्ट कॉम्ट थे उनको बहुत इंटरेस्ट था पूरा जो ह्यूमन अफेयर्स है, जो सोसाइटी है, उसकी स्टडी करने का। ठीक है, देन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ हेनरी डे सेंट साइमन। हेनरी डे सेंट साइमन थे, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले सोशोलॉजी को सोशल फिज़िक्स का नाम दिया था, जिसको बाद में बदल करके सोशोलॉजी कर दिया गया था। सो दिस वाज द बेसिक लाइफ स्केच। उनका लाइफ स्केच यही था। उन्होंने जो स्मॉल में हम उनकी लाइफ के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं। फिर उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था। लॉ ऑफ स्टेजेस 3 स्टेजेस, इसमें इन्होंने जो ह्यूमन थॉट्स हैं उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ है विद द पासेज ऑफ टाइम, उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करा है। जैसे प्रिमिटिव मैन था, उसकी थिंकिंग अलग थी। लेटर जब हम मेडिवल एज में आए, थोड़ा थिंकिंग हमारा बदला। मॉडर्न एज में वी हैव बिकम मोर रेशनल। सो he has divided the stages into 3, that is the theological stage, the metaphysical stage and the positive stage. सबसे पहले हम theological stage की बात करेंगे। इसमें कुछ भी होता था अगर सोसाइटी में, anything that will happen, may it be general or special, it will bear a supernatural impress. लोग ऐसा मानते थे कि there is a existence of a supernatural being, कोई इंसान जैसा ही जीव है जो एग्जिस्ट करता है, जो हमारी सोसाइटी में अलग तरीके के चेंजेस ला रहा है। अगर मान लो किसी ट्राइब में स्मॉल पॉक्स या कॉलरा या कोई दूसरी डिजीज़ ऐसी फैलती थी तो लोग ऐसा मानते थे कि दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स एंगर, कि भगवान हमसे गुस्सा हैं इसलिए ऐसा हो रहा है गलत हमारे साथ। सो दिस वाज हाउ द पीपल यूज टू थिंक एट दैट टाइम। प्रिमिटिव मैन ऐसा ही था। फिर लेटर ऑन जब सोसाइटी आगे बढ़ी, वी रीच द मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज जो है 1300 AD से लेकर के 1800 AD तक आता है। ठीक है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स द मटेरियल वर्ल्ड। मतलब एनीथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड कैन बी सेड एज मेटाफिजिकल। जो मेटाफिजिकल स्टेज था ये थियोलॉजिकल थिंकिंग का ही एक एक्सटेंशन था। मतलब यहाँ भी लोग ज़्यादा रीज़न आउट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, बट now what happened, the supernatural force, the supernatural beings were now replaced by the supernatural forces. जो पहले ये था, ये लोग मान रहे थे कि कोई जीव है जो एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास सुपर पावर्स है। अब लोग मानने लगे कि नहीं, सुपर नेचुरल फोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो चेंजेस ला रहे हैं हमारी सोसाइटी में। ठीक है, देन केम द पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में क्या था, जो 1800 के बाद का जो टाइम है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिविस्टिक स्टेज। यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने लगी। पीपल स्टार्टेड गिविंग लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। अब लोग जो प्रीस्ट पहले कह देते थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और हम मान ले, दिस इज़ नॉट सो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर गेटिंग द साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। हम साइंटिफिकली सोच रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट लॉजिक एंड रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक है, अब हम सुपर नेचुरल पावर्स में नहीं विश्वास करते हैं। ठीक है, इफ़ एनीथिंग इज़ हैपनिंग, आवर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू गेट एवरी रीज़न बिहाइंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी और इन द यूनिवर्स। ओके, सो दिस वॉज द थियरी दैट वॉज गिवन बाई ऑगस्ट कॉम्ट। इसको हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। ठीक है, देन we'll move to the next theory that was given by him. इसको हम हायरार्की ऑफ साइंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हायरार्की ऑफ साइंसेस में क्या है, ऑगस्ट कॉम्ट ने ये कहा कि जैसे ह्यूमन थॉट्स एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं, वैसे ही जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं दे हैव ऑल्सो एवॉल्व फ्रॉम अ सिंपलर टू द मोर कॉम्प्लेक्स लेवल। ठीक है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पहले सिंपल थे, धीरे धीरे वो भी कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। ठीक है, देन ही डिवाइडेड देम इन द हायरार्की। उन्होंने उसको हायरार्किकल अरेंजमेंट किया और उन्होंने 3 चीज़ों को कंसिडर किया। क्या चीज़ थी, पहला था हिस्टोरिकल एमर्जेंस, मतलब कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले आया उसको उन्होंने सबसे नीचे रखा।
ठीक है। देन जो सबसे लेटेस्ट आया वो सबसे टॉप पे रखा गया। देन द ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, कौन सा साइंस किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, दैट वाज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और तीसरी चीज़ जो थी वो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो उन्होंने अरेंजमेंट दिया कि सबसे नीचे मैथमेटिक्स को रखा, फिर केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है, दीज वर द थिंग्स दैट वर केप्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने रखा। तो अगर हम देखें इसको तो मैथमेटिक्स इट्स लीस्ट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, मैथ्स को किसी दूसरे सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एंड वाइल टॉकिंग ऑफ सोशोलॉजी, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट दूसरे सब्जेक्ट पे सोशोलॉजी है, बिकॉज इट इज़ द लास्ट टू एमर्ज। अभी ये सब्जेक्ट बहुत नया है, सो इट हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर सब्जेक्ट्स फॉर इट्स एवोल्यूशन। अपने एवोल्यूशन के लिए इसको बाकी सब्जेक्ट्स पे काफ़ी डिपेंडेंट होना पड़ा। देन सोशोलॉजी, ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स डीलिंग विद सोसाइटी को डील कर रहा है। हर ह्यूमन माइंड अलग तरीके से सोच रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको स्टडी करना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। वाइल इफ़ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स में हर चीज़ का सेट फॉर्मूला है, हर चीज़ को डिराइव करने का अलग तरीका है, एंड दैट इज़ सेट फॉर एवरीथिंग। आप जो मैथ्स जो एडिशन इंडिया में करेंगे वही यूएस में करेंगे, एंड इट विल अप्लाई थ्रू आउट द यूनिवर्स। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सोसाइटी, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के इंडिया में अलग तरीके से लोग बिहेव करते हों और उसी चीज़ को लेकर के यूएस में अलग बिहेव करते हो, राइट। सो स्टडिंग द सोसाइटी इज़ कॉम्प्लेक्स, सो सोशोलॉजी इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइंस। देन सोशोलॉजी ऑल्सो एमर्ज मच लेटर देन अदर साइंसेस, काफ़ी समय के बाद सोशोलॉजी का एमर्जेंस हुआ। एंड सोशोलॉजी एमर्ज क्यों हुआ, बिकॉज पीपल स्टार्टेड टू सी द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन दैट वाज गोइंग ऑन। सोसाइटी में काफ़ी सारे डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहे थे, पोवर्टी था, स्लम था, इनकी स्टडी करनी थी ह्यूमंस को, सो दे स्टार्टेड स्टडिंग सोशोलॉजी, ठीक है। सो दिस वाज द हायरार्की ऑफ साइंसेज दैट वाज गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वी हैव मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी। यहाँ पे एज वी गो अप, जैसे हम सब्जेक्ट्स ऊपर जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और जनरलिटी घटती जाएगी। जैसे आप ऊपर जाएंगे, कोई भी सोशोलॉजी में थियरी आप इतनी जल्दी जनरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वाइल मैथ्स में जो भी आप थियरी देंगे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो इट्स वेरी जनरल, हर जगह यही पढ़ रहे हैं लोग, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। सो the decreasing generality goes on decreasing as you move above the hierarchy, ठीक है। so this was the hierarchy of sciences as given by Auguste Comte. Then in the last he gave two other concepts, that is static and dynamic sociology, ठीक है। उन्होंने सोशोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डायनामिक और स्टैटिक सोशोलॉजी। स्टैटिक सोशोलॉजी क्या होता है, जो भी चीज़ें सोसाइटी में स्टैग्नेंट है, जो हमेशा एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको स्टडी करना जो है स्टैटिक सोशोलॉजी का काम है। वाइल जो डायनामिक सोशोलॉजी है दैट स्टडीज द सोशल चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी।